जो भी मैंने आपको पढ़ाया हम इसी पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर है 1। बहुत ही आसान चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा दिमाग को खुला रखना है। जिस बालक ने बचपन में पढ़ाई करी है उसके लिए बहुत आसान है। दो टाइप के बालक मिलते हैं, जिनसे कहोगे मेंस्ट्रुएशन कैसा चैप्टर है तो कहेगा हाथ से ज्यादा आसान, घटिया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट है, मुझे तो ऐसी कर लेता हूं मैं सवाल। एक कहेंगे हाय आत्मा निकल जाती है, आग लग जाती है, खोपड़ा फट जाता है, पेपर में होता नहीं, मुश्किल है, कैलकुलेशन है, समझ में नहीं आता। दो टाइप के बालक हैं। फर्क यही है कि इसने बचपन में पढ़ा है और इसने बचपन में नहीं पढ़ा है। यही फर्क है, यही फर्क है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे, इसमें इंटरेस्ट लोगे, तो ये चैप्टर भी आपको इंटरेस्ट देगा, आपको प्यार देगा और आपको समझ में आना शुरू होगा। लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। एडवांस मैथ एसएससी में सिलेक्शन चाहिए तो एडवांस मैथ ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ढंग से, कि अर्थमेटिक तो कोई भी कर लेता है। इंजीनियरिंग के बालक अर्थमेटिक बिना पढ़े भी कर लेते हैं। एडवांस मैथ बेटा, एडवांस मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा अगर एसएससी के एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए। केवल अर्थमेटिक से नहीं होने वाला, एडवांस मैथ का वेटेज ज्यादा है अर्थमेटिक के तुलना में। ठीक है जी, मुश्किल नहीं है, आसान है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। करो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज एज इज 11 सेंटीमीटर। बोला है एक ऐसे क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एज 11 सेंटीमीटर। एक ऐसे क्यूब का सरफेस एरिया बताओ जिसकी एज। देखो, अब आपके मन में डाउट आएगा सर यहां पे केवल सरफेस एरिया बोला है, ये तो बोला ही नहीं कि लिटल सरफेस एरिया निकालें कि टोटल सरफेस एरिया निकालें, तो बोला ही नहीं गया। तो अगर कुछ नहीं बोला गया है बच्चों, तो आप यहां पे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्तों? जरूरी कि एग्जामिनर आपको हर चीज लिख के दे। जब यहां पे कुछ लिखा ही नहीं गया है तो आप क्या निकालेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक क्यूब है जिसकी एज एज मतलब इसकी साइड 11 सेंटीमीटर है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। फॉर्मूला भी समझाया। 11 का स्क्वायर 121, 121 की 6 में गुणा करेंगे 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। बेसिक सवाल है, आगे चलेंगे। ये बताओ, बोला है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब देन फाइंड द डायगोनल ऑफ क्यूब। बोला किसी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, किसी क्यूब के टोटल सरफेस एरिया और इसके वॉल्यूम की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। देखो यूनिट तो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में नापते, वॉल्यूम मीटर क्यूब में। लेकिन जो इनका अंकीय मान है, संख्यात्मक मान है, वो बराबर है। क्यूब का डायगोनल पूछा है, डायगोनल पता लगाना तो क्यूब की साइड चाहिए। बताओ क्यूब की साइड अगर ए है, क्यूब की एज अगर ए है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। क्यूब का वॉल्यूम होता है जी ए का क्यूब, अगर साइड ए है क्यूब की। तो यह पावर 2 से ये पावर 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? ए की पावर बचेगा, तो ए का मान आ गया 6। पावर 2 से 2 पावर कट जाएगा, 3 पावर है तो 1 बचेगा, तो क्यूब की साइड 6 आ गई। अगर क्यूब की साइड 6 आ गई तो क्यूब का डायगोनल कितना आ जाएगा? 6√3। डायगोनल क्या होता है? साइड का √3 गुना 6√3। समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। जी ये बताइएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। ये बनाइएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर है?
जी बताइएगा। द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी फिटेड इन ए क्यूबिकल वेसल हैविंग एन एज ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। सवाल देखो सबसे आसान सवाल है, बस इसकी लैंग्वेज को बहुत घुमा के लिखा गया है। बोला है 20 सेंटीमीटर ओ एज वाले क्यूब में सबसे लंबी छड़ क्या रखी जा सकती है, तो सबसे लंबी डंडी जो होगी वो डायगनल होगी। साइड अगर 20 है तो डायगनल हो जाएगा 20√3 सेंटीमीटर। अगला सवाल, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 4। क्यूबॉइड से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते, क्यूब के क्वेश्चन आसान होते, इसके अलावा बनाएंगे क्या, कुछ भी नहीं। बोला एक क्यूब की वह भुजा क्या है जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है, यह सवाल है आपके सामने। बोला क्यूब की वह साइड क्या होगी जिसमें 10 मीटर लंबाई की एक छड़ रखी जा सकती है, तो ये आपके डायगनल बोला है। भाई क्यूब में अधिकतम लंबाई की जो छड़ रखी जा सकती है वो उसका डायगनल होता है। डायगनल की लंबाई 10 मीटर है तो क्यूब की भुजा पूछी है। अगर क्यूब की भुजा ए है मेरे दोस्तों तो डायगनल होता है √3a। √3a की वैल्यू सवाल में 10 मीटर बोली है, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10/√3, ये आएगा मेरे दोस्तों। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं। अब 10 को √3 से डिवाइड करना है, 10 को √3 से डिवाइड करना कोई आसान काम नहीं है, ऑप्शंस है मेरे दोस्तों, खतरनाक। तो आप मुझे बताओ √3 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है। √3 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.732। √3 की अप्रोक्स वैल्यू 1.732। तो अगर मैं √3 को अप्रोक्स 1.73 भी रखता हूं तो आप जानते हैं कि भाई ये दशमलव हटाऊंगा तो 2 जीरो आ जाएगा, तो 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119 से 7 बार तो जाना ही नहीं है, 7 बार तो भाग होना ही नहीं है, भाग तो 5 बार ही होना है, तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। समझ में आया। √3 का मान होता है लगभग मैं ये दो वैल्यू आप याद करो, ये बहुत ज्यादा यूज होगा कैलकुलेशन में। √3 1.732 होता है, √2 होता है अप्रोक्स 1.14, ये वैल्यू याद रखो, कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा। तो अगर मैं दशमलव से 2 जीरो बढ़ाऊंगा तो 1000 को 173 से जैसे डिवाइड करना है तो 7 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 17 सत्ते 119 होता है, तो 1000, ये तो यानी कि इन दोनों में से एक आंसर होगा। अरे √3 इधर गुणा में तो इधर आएगा तो बटे में नहीं हो जाएगा भाई संजय। अब 1000 को 173 से भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा जी, 850 15 865, ठीक है भाई, और बचेगा आपका 135, फिर जीरो, तो 173 से 7 बार चला जाएगा, 5.7 जाएगा अप्रोक्स, तो 5.5 नहीं 5.77 आंसर होगा, पहला ऑप्शन। समझ में आया। तो कैलकुलेशन है, धीरे धीरे स्किल डेवलप होगी, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगी मेरे दोस्तों। डिनोमिनेटर का परिमेयकरण कर देंगे तो भी बहुत ज्यादा फायदा कुछ होने वाला है नहीं मोहित, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, फिर हम इसके आगे का सवाल, इसके आगे का कंसेप्ट कल से करेंगे। सवाल नंबर है 5। ये बताओ बच्चों इसका क्या उत्तर है। बोले एक क्यूब का वॉल्यूम 1331 है, उसके डायगोनल की लंबाई बताओ। डायगोनल, जो समझदार बालक हैं वो बिना कलम उठाए बताएंगे 11√3, सी ऑप्शन। आप बोलोगे सर कैसे। भाई क्यूब का वॉल्यूम होता है, अगर क्यूब की साइड ए है तो वॉल्यूम होता है ए का क्यूब, 1331 दिया है तो क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी भाई, दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे, 1331 11 का क्यूब होता है 11, इसलिए मैं बोलता हूं कि 1 से लेकर 30 तक पहाड़े याद करो और 25 तक आपको क्यूब याद करो, और मेरे दोस्तों 50 तक स्क्वायर याद करो, तब जाके आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। तो क्यूब की साइड 11 विकर्ण पूछा है तो 11√3 हो गया जी दोस्त। आगे चलेगा, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 6, ये बना दीजिए। चलिए 2022 के पेपर का पूछा हुआ एकदम लेटेस्ट सवाल है, करो। यस संता, बोला एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए क्यूबिकल रूम इज 64 मीटर स्क्वायर। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 64 है, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है, 8√3। डी ऑप्शन, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है।
भाई एक आपके पास कमरा है क्यूब के शेप में, कमरे का फर्श, तो कमरे का फर्श स्क्वायर हुआ ना, कमरे का फर्श क्या हुआ, स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया 64 है, तो स्क्वायर की साइड क्या होगी, 64 का अंडर रूट 8। स्क्वायर की साइड 8 मीटर आएगी ना, क्योंकि स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। अब एरिया का अंडर रूट ले लो, तो क्यूब स्क्वायर की साइड आ गई 8। स्क्वायर की साइड 8 है, क्यूब की साइड भी 8 ही होगी। क्यूब का डायगोनल पूछा है, 8 रूट 3 मीटर आ गया। बताओ, ये सवालों का लेवल है। बोला है यदि एक क्यूब के डायगोनल की लंबाई 16 रूट 3 है तो इसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा। बताइए मेरे प्यारे भाई, आप ये बात जानते हैं कि क्यूब का डायगोनल होता है रूट 3a, तो ये क्यूब की साइड 16 होगी कि नहीं होगी। भाई क्यूब का जो डायगोनल होता है, अगर क्यूब की साइड a है तो डायगोनल होता है a रूट 3, तो रूट 3 में किससे गुणा है, a से। यहां डायगोनल है 16 रूट 3, यानी कि 16 ही क्यूब की साइड है a, क्यूब की साइड 16 ही है। अगर क्यूब की साइड 16 है, आपसे पूछा क्यूब का लिटरल सरफेस, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि क्यूब की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है, टॉप बॉटम का एरिया नहीं पूछा, तो क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया होगा 4a स्क्वायर। क्यूब का विकर्ण क्या होता है, रूट 3a, ये 16 रूट 3 बोला है, तो क्यूब की साइड क्या होगी, 16। तो ये आप गलती मत करो, यहां टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा बच्चों, लिटरल सरफेस एरिया पूछा है, तो 4a स्क्वायर। ए यहां पर कितना है मेरे प्यारे भी, 16, तो 16 का स्क्वायर 256। अब 256 चौका आ जाएगा यहां से 1024, तो 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। 256 चौका 1024। कितना आसान सवाल था प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, ये वाला सवाल करके बताएंगे आप हमें, बनाओ स्टूडेंट्स। यस, बोला है एक क्यूब का डायगोनल 24 सेंटीमीटर है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। इस बार इसमें आपका टोटल सरफेस एरिया पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, कि एक क्यूब का डायगोनल 24 सेंटीमीटर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। अच्छा, क्यूब का डायगोनल क्या होता है, क्यूब का डायगोनल होता है जी, अगर क्यूब की साइड ए है तो रूट 3a। इस सवाल में आपको 24 सेंटीमीटर बोला है, तो क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी भाई, 24 को रूट 3 से भाग करेंगे। अब 24 बटे रूट 3, अब 24 को रूट 3 से भाग कैसे करते हैं, क्या आपको भाग देना आता है, 24 को रूट 3 से नहीं आता। 24 का मतलब होता है 8 तिया 24, रूट 3 से भाग देना है, तो रूट 3 से 3 कट जाएगा, ये रूट 3 बार, यानी कि 8 रूट 3। 24 मतलब 8 तिया 24, 3 को जब हम रूट 3 से डिवाइड करते हैं तो 8 रूट 3 सेंटीमीटर आएगा है भाई। 8 3 का मतलब होता है रूट 3 गुणा रूट 3, ये हो गया, ये हो गया मेरे दोस्तों। 24 का मतलब रूट 3 से भाग देंगे तो 1 रूट 3 कट जाएगा, 8 रूट 3 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a स्क्वायर। सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। समझ में आया भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्यूब की साइड है 8 रूट 3, तो 8 रूट 3 का स्क्वायर। अब 8 रूट 3 का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 6 गुणा 64 गुणा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 8 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, रूट 3 का स्क्वायर 3, ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे प्यारे भाई, ये एंड में 2 आना चाहिए। देखो इकाई अंक की कैलकुलेशन करना सीखो, पूरी नहीं करनी होती है बच्चों, ठीक है भाई। ये उत्तर नहीं है, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है, कि इकाई अंक जो भी आएगा वो 6 चौक 24, 4 4 की 3 में गुणा होगी 12, 12 में होता है 2, एंड में 2 आना चाहिए, इन दोनों में से एक आंसर है। अब यहां पे देखिएगा मेरे दोस्तों 64, 64 में आ रहा है मेरे प्यारे भाई यहां पर 8, 8 से कटने वाला नंबर, तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, 8 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 1152 आंसर है। समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी। नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल आसान है मुश्किल नहीं है, बताओ करके बताओ बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है। यदि एक क्यूब का डायगोनल एल है तो पूछा इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या है, बनाइएगा। यदि एक क्यूब का डायगोनल एल है तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने, और आंसर एल की टर्म में बताना है। भाई अगर किसी क्यूब की साइड ए है तो डायगोनल होता है रूट 3a, यहां पे डायगोनल जो है वो एल बोला है, एल, तो क्यूब की जो साइड आएगी ना वो एल बटे रूट 3 आएगी, रूट 3 डिवाइड में आएगा।
अब क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a²। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। ए स्क्वायर जब आप करेंगे तो L/√3 का जब आप स्क्वायर करेंगे L/√3 का, तो L² और नीचे √3 का स्क्वायर 3। अब इस 3 से 6 दो बार कट जाएगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया आ गया 2L²। 2L² इस सवाल का आंसर हो गया डी ऑप्शन। तो ये एक फॉर्मूला भी बन गया, लेकिन याद करने की इसको जरूरत नहीं है, ये बताइएगा मेरे प्यारे भी। करो, बहुत प्यारा सवाल आपके सामने, बेसिक सवाल बोला है, यदि एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 3456 है तो इसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए बच्चों, बोला है एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 3456 है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है भाई। तो पूछा यह गया कि उसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जवाब दीजिएगा। देखो बच्चों, क्यूब में ना ये टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया है क्या, ये एरिया का सम है। क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं, 6 फेस, हर फेस एक वर्ग होता है। 6 फेस का मतलब 6 सतह होती हैं। अगर मैं क्यूब को ध्यान से देखूंगा, जैसे हमारा बुक है इसमें 6 सतह हैं, सतह, हर सतह के एरिया को जोड़ लिया तो वो बनता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 स्क्वायर, क्यूब में 6 फेस होते हैं, हर फेस एक स्क्वायर होता है, तो 6 स्क्वायर का एरिया 3456 है। 6 स्क्वायर का एरिया मिला के 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक स्क्वायर का एरिया कितना है, 3456 को 6 से भाग देंगे। अभी 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 6 चिंग 36, 576। एक स्क्वायर का एरिया 576 सेंटीमीटर है। क्यूब में ऐसे कितने, आपको लिटरल सरफेस एरिया पूछा है। लिटरल सरफेस मतलब 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर का एरिया आपसे पूछा गया। 4 स्क्वायर का एरिया क्या होगा भाई, 4 स्क्वायर का एरिया निकालना है तो 4 गुणा 576। जो भी आंसर आएगा उसके इकाई अंक 4 होगा। 4 की 6 में गुणा होगी तो इकाई अंक 4 आएगा। ये आंसर है 2304। खत्म। 4 की 576 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2304। तो आपको यहां पे 6 स्क्वायर का एरिया दिया है और आपसे 4 स्क्वायर का एरिया पूछा है। केवल इतना ही सवाल है, और सवाल है ही नहीं, ये बताएंगे। सवाल नंबर 11 स्टूडेंट्स, करो 11वां सवाल। जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चे, इस सवाल का क्या आंसर आएगा। शीट आपके सेक्शन में अपलोड हो गई है, शीट जो है वो आपके सेक्शन में अपलोड हो गई है, ठीक है ना। यदि एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपसे पूछा है क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, कर पाओगे आप। बोला है एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 5046 है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम पूछा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों 6a²। ये सवाल में 5046 बोला है, 5046। बताओ कितने गुना है, बताओ कितने गुना है। तो 6 से जाएगा, 6 अट्ठे 48, ठीक है भाई, 6 चौक 24 और 6 कम 6, 841। तो 841 का √29। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप जो है यहां पे क्यूब याद करो 29। तो यानी कि 29 आ गया मेरे प्यार भी, 29। क्लियर है बात, समझ में आ गई। 29 क्यूब की साइड 29 आ गई, a² 841, 29 का स्क्वायर होता है। आपसे पूछा क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब, तो वॉल्यूम आ जाएगा 29 का क्यूब मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 29 में 9 आ रहा है, तो 9 का क्यूब करने पर 9 की 3 बार गुणा करोगे, इकाई का अंक 9 आएगा। तो ये आंसर नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर है, या तो ये ए है या फिर हमारा डी है। बताओ मेरे दोस्तों 29 का क्यूब क्या है, बताइए। 29 का क्यूब डी ऑप्शन है, 24,389। देखो बच्चों 30 का जो क्यूब होता है वो 27,000 होता है। 3 का क्यूब 27, 10 का ये 1000। 29 का क्यूब, क्यूब में काफी फर्क होता है। अगर 27,000 है तो 29 का क्यूब 27,000 से काफी दूरी पर होगा। ये 27,000 के काफी नजदीक है, ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर होगा। क्यूब ना एक दूसरे से काफी दूरियों पर होते हैं, बहुत ज्यादा दूरियों पर। जैसे कि मैं आपसे कहूं 5 का क्यूब निकालो 125, बोलो, तो बहुत छोटी छोटी संख्या है। 6 का क्यूब निकालो 216, कितना फर्क आ गया देखिए।
ऐसे ही अगर 30 का क्यूब 27,000 है तो 29 का क्यूब 27,000 से काफी दूरी पर होगा। ये वाला नहीं होगा, ये वाला उत्तर होगा। देखो ये दूरी पर है, 3,000 कम है, डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, 24,389। तो गुणा करने की भी आपको जरूरत नहीं है। ये बताइएगा मेरे प्यारे भी बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का? सभी स्टूडेंट जवाब देंगे, हमें सभी स्टूडेंट जवाब देंगे, बताओ। यदि एक क्यूब का वॉल्यूम 12,167 सेंटीमीटर क्यूब है तो आपसे पूछा उस क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, बनाइएगा। सर मैं बिगिनर हूं, बेसिक से। बेटा आप बिगिनर हैं, आप स्पेशल नहीं है, यू आर नॉट स्पेशल। आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं और हर बच्चा बिगिनर ही है। कल मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए, मैंने ये बोला कि 30 तक पहाड़े याद करो, 50 तक स्क्वायर याद करो और 25 तक क्यूब याद करो। अगर आपने याद नहीं करे हैं, ये कल मैंने बोल दिया और आप याद करके नहीं आए, बिगिनर फिगिनर का कोई फायदा नहीं है कहने का, रोते रहो आप कहोगे सर हम कैसे याद करें? गूगल पे सर्च करो, 30 तक पहाड़े, पहाड़े आ जाएंगे, पहाड़े याद करो। 50 तक वर्ग याद करो, ठीक है ना? आप एक किताब ऑर्डर कर लो मेरे दोस्तों, एक किताब मैथ्स कंसेप्ट किंग। इस किताब में वर्ग भी लिखे हुए हैं, पहाड़े भी लिखे हुए हैं इस किताब में क्यूब भी लिखे हुए हैं, वहां अच्छे से याद कर पाओगे। अब ये तो मैं आपको याद करवाऊंगा नहीं, खुद ही याद करने हैं, इमला करके तो मैं करवाऊंगा नहीं। अब जैसे बोला एक क्यूब का वॉल्यूम 12,167 सेंटीमीटर क्यूब है, पूछा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। भाई क्यूब के वॉल्यूम होता क्या, कल फॉर्मूला बता दिया। क्यूब का आयतन, एक सवाल को करने में काफी सारी चीजें लगती हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ के आनी पड़ेंगी। अब आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो हम क्या करें बताओ? क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, ए का क्यूब, ये होता है वॉल्यूम, फॉर्मूला। और वॉल्यूम दिया कितना सवाल में? क्यूब का वॉल्यूम 12,167 दिया है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। तो आपको क्यूब की साइड निकालनी है बच्चों, क्यूब की साइड। तो क्यूब की साइड क्या होगी बताइएगा? दोनों तरफ से क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट लेना है। अब 12,167 किसका क्यूब होता है, याद करके आना चाहिए था, क्यों नहीं याद करा आपने? जब मैंने बोला था कि अगर गणित सीखना है तो 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए, 30 तक पहाड़े पक्के एकदम। समझ में आया? वर्ग याद होने चाहिए 50 तक और क्यूब याद होने चाहिए 25-30 तक। याद नहीं है तो बंद करिए लेक्चर, जब याद हो जाए तब देखना, कोई जरूरत नहीं देखने की। 12,167 किसका क्यूब है? 23 का क्यूब है, 23 का, 23 का क्यूब है, 23 का क्यूब 12167। तो दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे। अभी 12,167 का क्यूब रूट आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। हमने कुछ किया क्या? हाँ, ये बात नहीं समझ पाते तो मुश्किल है। पावर 3 है, पावर 3 से पावर 1 निकालना है तो दोनों तरफ से क्यूब रूट लो। समझ में? पहाड़ा मतलब टेबल, टेबल याद करने। क्यूब की साइड आ गई 23। आपसे पूछा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कल पढ़ा दिया ना, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ए मतलब है बच्चों 23, तो 23 का स्क्वायर। घर से पढ़ के आना पड़ेगा, आप बिना पढ़े आ जाओ घर से तो मेरी क्लास में काम नहीं चल पाएगा, और कहीं चल जाएगा, हमारे पास नहीं चलेगा काम। घर से पढ़ के आना पड़ेगा। मेरे साथ हर कोई पढ़ नहीं सकता, जो टिक के पढ़ गया वो निकल गया, क्योंकि मैं बच्चे से बहुत ज्यादा मेहनत करवाता हूं। मैं अच्छी तरीके जानता हूं कि बच्चे दुष्ट हैं। दुनिया तो कहती है कि हमारे देश के नेता बहुत बेकार हैं, मैं कहता हूं नेता नहीं, हमारे देश के विद्यार्थी बहुत बेकार हैं। बिल्कुल गुड़ कर रखा है इन्होंने देश का, ये पढ़ने को तैयार ही नहीं है। आत्मा मर चुकी है इनकी, इनको जो है पुश कर करके पढ़ाना पड़ता है। तो आप घर से पढ़ के आइए तो ही टिकिए, नहीं पढ़ के आएंगे तो क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी? तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है 6a स्क्वायर, साइड यहां पे 23 है। अब बताओ किसकी कैलकुलेशन? कैलकुलेशन में करूंगा नहीं पूरी, टाइम जाता है। 23 का स्क्वायर होता है 529, ये बात आप जानते हैं 529? आप बोलोगे हाँ जी सर ये जानता हूं मैं। अब देखो
केवल मैं इकाई के अंक की कैलकुलेशन देखूंगा। 6 की 9 में गुणा करेंगे, 6 निम्मा 54, 4। आप इकाई के अंक की 6 की जब भी 9 में गुणा होगी तो 54 आएगा। 54 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 4। तो आंसर चाहे जो भी आए, इसके इकाई का अंक 4 होगा। तो यानी कि आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है। इकाई का अंक 4 होना चाहिए, यूनिट डिजिट, ये दोनों में से एक है। अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा? ये नहीं हो सकता, ये होगा। आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया गुणा? देखो, जैसे बच्चों में 23 का स्क्वायर 529 होता है, 6 की गुणा करनी है 529 में, कैसे गुणा करते हैं? सुनो, 529 को ना ऐसे ब्रेक करके लिखो। अगर मैं 6 की 600 में भी गुणा करूं, 6 की 600 में भी गुणा करूं तो 3600 आता है। अगर 6 की 600 में भी गुणा, मैंने पूरी गुणा नहीं करी कि मैं पूरी गुणा करी है, मैं बात जानता हूं। अगर मैं 6 की 600 में भी गुणा करूं तो 3600 आता है। ये तो फिर भी 529 है, यानी कि 529 तो 600 से छोटा नंबर है, तो आंसर 3600 से तो कम आना चाहिए। 3600 से ज्यादा ये वाला ऑप्शन है, इसलिए आंसर नहीं होगा, आंसर ये वाला होगा। ऐसे सोचा हमने दिमाग में, समझ में आया? या फिर आप ऐसे देखो, जैसे 6 की 529 में गुणा करनी है तो ना गुणा को ब्रेक करके किया करो। 529 को ऐसे लिखो 500 प्लस 29, ऐसे लिख लो 529 को। अब गुणा दिमाग में करनी होती बेटा, गुणा टुकड़ों में किया करो, ब्रेक कर करके टुकड़ों में। अब 6 की 500 में गुणा करेंगे तो 6 की 500 में गुणा करने पर 3000 आता है, प्लस 6 की 29 में, 29 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 29 छिक्का 174, तो 3000 में 174 ऐड कर देना है, 3174 आंसर आएगा। ऐसे करना है मेरे प्यारे भाई, समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो ये जो है, देखो ये कैलकुलेशन के तरीके होते हैं। केवल कंसेप्ट सीखना काफी नहीं है, कैलकुलेशन भी सीखनी पड़ेगी, लेकिन वो धीरे 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 आएगी, ठीक है ना, समय लगेगा उसमें। तो 3000 में 174 जोड़ेंगे तो 3174 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे अब ये स्टेप लिखना नहीं है, अब मैंने आपको लिख के समझाया। धीरे धीरे 2-3 महीने में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको लिखने की आदत नहीं करनी है, ठीक है।